हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे SIP के बारे में यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप बिगिनर हो और इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो SIP एक बहुत हाई सिंपल और इफेक्टिव ऑप्शन है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप SIP शुरू कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि SIP होता क्या है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा मेथड है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में। ये अमाउंट आप चाहे मंथली, क्वार्टरली या वीकली इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ये एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आपको मार्केट टाइमिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। SIP में आप फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो होता है। इसमें कंपाउंडिंग का मैजिक होता है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं SIP के बेनिफिट्स के बारे में। SIP बिगिनर्स के लिए इतना पॉपुलर क्यों है? यहाँ पर कुछ की एडवांटेजेस है। पहला, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। SIP आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। आप रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हो और ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट टाइमिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन SIP में आपको मार्केट के अप और डाउन की चिंता नहीं होती क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप रेगुलर अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी हाई प्राइसेस पर और कभी लो प्राइसेस पर इन्वेस्ट करते हो। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। तीसरा, कंपाउंडिंग का फायदा। टाइम के साथ जो आपका रिटर्न आता है उस पर भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं। इससे कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। SIP में आप 500 रुपीज या 1000 रुपीज जैसे छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए ये बिगिनर्स के लिए एक आइडियल ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं कि SIP शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। SIP शुरू करना काफी सिंपल है और आप ये काम ऑनलाइन हाई कर सकते हो। पहले आपको एक डिमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना होगा। आप ये काम किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू कर सकते हो। फिर KYC प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी होता है। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करनी होती है। ऑनलाइन KYC वेरिफिकेशन काफी फास्ट होता है और कुछ मिनट्स में हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करना। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। 500 रुपीज से SIP शुरू कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेगा। म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। अब आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या बैलेंस्ड फंड जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड चूज करें। राइट म्यूचुअल फंड चूज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे रिस्क टॉलरेंस। पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल समझना होगा। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटी फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेफ ऑप्शन चाहते हो तो डेट फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स बेटर है। फाइनेंशियल गोल। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड्स बेटर है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स चूज करें। पास्ट परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करें। 5 या 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना अच्छा होता है, लेकिन याद रहे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करता। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी जरूरी होता है। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बेटर रिटर्न्स डिलीवर करने में मदद करता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आप SIP में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट करना बहुत ईजी हो गया है। जैसे बैंक और ब्रोकर के थ्रू। आप अपने बैंक या ब्रोकर के थ्रू SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। उनकी ऑनलाइन पोर्टल्स या मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो और SIP सेट कर सकते हो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स। म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट्स पर जाके आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट प्लान्स ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें कोई एजेंट या ब्रोकर का कमीशन नहीं होता। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। आजकल काफी सारी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, जहां से आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करके सिप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रो, जीरोधा कॉइन, ET मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको इजी इंटरफेस देते हैं। SIP में सक्सेस पाने के लिए कुछ की पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। पहला,
स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। SIP का रियल बेनिफिट टैब मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो, मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराओ मत। दूसरा, रेगुलरली रिव्यू योर पोर्टफोलियो। हर 6 महीने या 1 साल में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करो ताकि आपको पता रहे कि आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर जरूरत लगे तो फंड स्विच भी कर सकते हो। तीसरा, इंक्रीज सिप अमाउंट ग्रेजुअली। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ा। ये आपकी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा। जब मार्केट लो होता है उस टाइम भी सिप कंटिन्यू रखना जरूरी है। ये वो टाइम होता है जब आप ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हो जो फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट गाइड कैसे आप SIP शुरू कर सकते हो। SIP एक बहुत हाई सिंपल और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट मेथड है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आज हाई SIP स्टार्ट करो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे हाई फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।